गाय पाली गई थी। उस गाय को खड़े जौ खिलाए जाते थे, जौ खड़े खिलाए जाते थे उस गाय को। वो गाय जब खड़े जौ को गोबर में करती थी तो माता जी बहुत ही शर्मा भी उनकी जीवन संगिनी है, उसको बीनती थी। बीन करके उसको गंगा जल से धुलती थी, धुल करके अपने हाथ से उस जौ को सुखा करके और उसको पीसती थी माता जी अपने हाथ से, और पीस करके 4 रोटी बनाई जाती थी। 4 रोटी, 4 रोटी में एक रोटी उस गौ को खिला दी जाती थी, जिस गौ के छाछ से वो स्वयं भोजन करते थे। एक रोटी उसको खिलाते थे, एक रोटी माता जी के रसोई में पहुंच जाती थी, जो प्रसाद के रूप में सभी भाइयों को दी जाती थी, बांटी जाती थी मिला करके। और 2 रोटी पर गुरुदेव खाते थे, बगैर नमक, बगैर मिर्चा, बगैर अचार, बगैर मिठाई, बगैर दूध, बगैर घी, बगैर चीनी, कुछ भी नहीं, सिर्फ छाछ और वो 2 रोटी 24 घंटे में। इस तरह से उन्होंने 24 लाख के 24 महापुरुष चरण किए हैं। तब उनको वो शक्ति प्राप्त हुई है कि आज उन्होंने, उनके लिए कुछ भी संभव नहीं, कुछ भी संभव नहीं। यहाँ हम लोग 9 दिन का व्रत रहते हैं, अनुष्ठान रहते हैं, 9 दुर्गा का अनुष्ठान रहते हैं। 9 दिन किस तरह से बीतते हैं आप लोग तो रहती हैं, जानती हैं। 9 दिन बीतना मुश्किल हो जाता है। पहले ही दिन से 9वें दिन का प्रोग्राम बनना शुरू हो जाता है कि फिर छोला बनाया जाएगा, कि फिर मटर बनाई जाएगी, फिर पकौड़े बनाई जाएंगी, फिर क्या होगा, फिर क्या। हम स्वयं सोचते हैं, हम अपनी बात करते हैं कि भाई पूर्णाहुति होगी तो क्या बनेगा घर में। पहले दिन से 9वें दिन की बात सोचते हैं। और गुरुदेव ने 24 लाख के 24 महापुरुष सिर्फ 2 रोटी और छाछ के साथ पूरी की। 24 वर्ष तक अखंड घरघोर तक किया, तब उनको शक्ति प्राप्त है। तमाम सारे संस्मरण है, बताते रहेंगे, बहुत देर हो जाएगी। प्रणव पांडा जी जो उनके दामाद हैं, जो वर्तमान में अभी हैं, ये अक्सर गुरुदेव को देख करके और साधना करने का मन करते थे कि साधना करेंगे। साधना में लग गए, गुरुदेव को जानकारी हुई, उन्होंने बुला लिया, आजा बेटा यहाँ जा। पूरा होने को हुआ उनका, पूर्णाहुति का दिन आया तो बुलाया, बेटा आ जाए यहाँ। और उनसे कहा जरा इस काम के लिए तुझको जाना है, तू जा वहाँ पर जाकर इस काम करके आ। ब्रह्म पांडे ने हाथ जोड़ा, भगवान 1 हफ्ता शेष रह गया, अगर 1 हफ्ते बाद एक काम के लिए हम चले जाएं तो उनका नहीं, तुझको अभी जाना है। उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा हम कर रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं, कुछ नहीं, उसको छोड़ो, तुम तुम्हारे इष्ट की पूजा हम कर लेंगे, तुम जाओ, भेज दिया, जाओ काम करके आओ, काम करके आए। फिर दोबारा फिर उन्होंने अनुष्ठान दिया और फिर जब करने लगे, फिर आखिरी समय 1 दिन बचा और गुरुदेव ने उनको फिर बुलाया, बेटा बुलाया और उन्होंने कहा फिर किसी काम को बता दिया कि काम तुम्हारे बिना नहीं होगा, जाओ तुम इस काम करके आओ। जाने लगे, फिर हाथ जोड़ करके प्रणव पांडा खड़े हुए कि 1 दिन शेष रह गया है, कल पूर्णाहुति होनी, यदि करवा कर दे तो हम तय कर जाए, परसों चले जाएं। गुरुदेव ने कहा बेटे यहाँ तो किस लिए अनुष्ठान कर रहा, किस लिए पूजन कर रहा। उन्होंने कहा हम जिस तरह से माँ गायत्री का साक्षात्कार आपको हुआ है, उसी तरीके से हम भी गुरुदेव का गायत्री माँ का साक्षात करना चाहते हैं। उनका मेरे पास आ गए। गुरुदेव और सिर्फ प्रणव पांडा 2 व्यक्ति थे, बाकी सारे लोगों को कक्ष से बाहर निकाल दिया। और निकालने के बाद फिर प्रणव पांडा से कहा बेटे गायत्री माँ के दर्शन करना चाहता है तू ना, यही बात है। हाँ, सिर्फ गायत्री माँ के दर्शन करना चाहता है। उसके बाद फिर गुरुदेव बैठ गए पलथी मार करके और उनका ये स्थूल शरीर समाप्त हो गया वहीं पर, और माँ गायत्री के रूप में उनका शरीर प्रकट हो गया। ताली बजाइए, जोरदार तालियां बजाइए। माँ गायत्री को उनका शरीर परिवर्तित हो गया। प्रणव पांडा को कहा बेटे देखिए, गायत्री माँ का दर्शन करना चाहता ना, दर्शन किया। प्रणव पांडा उनके चरणों में गिर गए। उन्होंने कहा बस आज के बाद से अब हमारी सारी
सारा चिंतन समाप्त हो गया, जो आप कहीं नहीं भूलते। इस तरीके से गुरुदेव ने 24 लाख का परिश्रम किया है। राकेश जी